तो देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट में झारखंड में 530 पदों पे भर्ती आई है। ठीक है, 10th लेवल पे 10वीं पास के लिए है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले कि कौन मतलब किस कैटेगरी से कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं झारखंड पे। तो हमारा ये रहा झारखंड। ठीक है, 12 नंबर पे है झारखंड। ठीक, यहाँ की जो लैंग्वेज रखी गई है वह हिंदी है। क्या है? हिंदी। यहाँ पे वैसे बहुत सारी चलती है, बट यहाँ का स्टेट लैंग्वेज या फिर रॉयल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, राजकीय भाषा हिंदी है। देखिए, जनरल के लिए यहाँ पे 260 सीटें हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपका ये किसका कैटेगरी है जी? ओबीसी। पहले जनरल कैटेगरी, फिर है ओबीसी का कैटेगरी, फिर है एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, और लास्ट में पीडब्ल्यूडी। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी, पीडब्ल्यूडी डी टोटल कोटा आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते जाते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो हमारा कितना था? सबसे पहले आपका जनरल में कितनी सीटें हैं? तो जनरल में है 200, ये रहा हमारा झारखंड, 260 सीटें। ठीक है, डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इजीली सब कुछ समझ में आएगा। तो 260 को जनरल कैटेगरी के लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, एससी ओबीसी से 51 को लोगों को लिया जाएगा, एससी से 53 लोगों को लिया जाएगा, और एसटी से 125 लोगों को लिया जाएगा। कितना? एसटी से 125। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से 37 लोगों को लिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी 1 से 1 गो, 2 से 2 गो, और 3 से 1 गो, पीडब्ल्यूडी 4 से 1 भी नहीं। कुल मिला के 530 को वैकेंसीज होते हैं झारखंड से। आप झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, ये लोकल लैंग्वेज जिस भी राज्य का अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ की स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि जब आप काम करेंगे ना वहाँ से, तो वहाँ के लोगों से बातचीत करना होगा। ऐसा नहीं कि नौकरी ले लिए तो फिर आपको बहुत ईजी ज़िंदगी हो जाएगी, नहीं। अगर आपकी मतलब ज़िंदगी क्या, वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं ना, भाषा संस्कृति से परिचित नहीं है, तो दोस्तों आपका जीवन कठिन हो जाएगा उस राज्य में जीना। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब हम ये जानते हैं सैलरी कितना है, फॉर्म कब से भराएगा, और बाकी जितने भी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, और वह सजेशन क्या होगा कि यहाँ पे जो है कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, इसलिए 10th में जिनका भी ओबीसी, अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, तो 80% प्लस है तभी फॉर्म भरें। ओबीसी से हैं तो 75% प्लस है तभी फॉर्म भरें। ठीक है, एसटी और एससी हैं तो आपका 65% प्लस है तभी फॉर्म भरें, और एससी हैं तो आपका 70% है तभी फॉर्म भरें, क्योंकि यहाँ पे जो है कटअप बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। डायरेक्टली आपका जो 10th का मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग उठाया जाता है। ठीक है, आपका जितने 10वीं में नंबर है ना, 10वीं के नंबर के ही आधार पे उठाया जाएगा आपको। तो जनरल में अगर आप 80+ नंबर लाएँ तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि उससे ज़्यादा ही जाएगा, इतना मिल जाएगा 80 में, तो ऊपर वाला का शुक्र समझाइए कि नीली छतरी वाला आपको दे रहा है। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि जिसका भी 60% बिलो है वो कभी भी फॉर्म को ना भरें, और जनरल से हैं तो 80% से ज़्यादा है तभी फॉर्म को भरें, ओबीसी से 75 से ज़्यादा है तभी फॉर्म भरें। ठीक है, और एसटी एससी को तो बता ही दिया कितना परसेंट ज़्यादा है तभी फॉर्म भरें। ठीक है, एसटी में है तो 60%, एससी में है तो 65% तभी फॉर्म भरें। वैसे कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है जो 45% ज़्यादा है, सबको यहाँ पे फॉर्म लिया जाएगा, लेकिन मेरिट में उठाया जाएगा जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है आपका फॉर्म जो भरा जाएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 3 अगस्त से आपका फॉर्म भरा जाएगा 23 अगस्त के बीच में। ठीक है, फिर आपका एडिट वगैरह कुछ गलती वगैरह हो जाता है, फोटो वगैरह सिग्नेचर में या फिर नाम वगैरह में, एड्रेस वगैरह में, तो आपको 24 तारीख तक डेट देता है सुधारने का, 24 से 26 अगस्त के बीच में आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे सैलरी कितने मिलेगी वो चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार की आपकी पोस्ट रहेगी, बीपीएम की, इसमें आपको 12,000 स्टार्टिंग होगा, 29,380 रुपया तक लास्ट जाएगा सैलरी। ठीक है, और फिर अगली जो पोस्ट होती है ABPM और डाक सेवक की, इसमें आपको 10,000 में स्टार्टिंग होगा, 24,470 रुपया जाएगा अंतिम तक।
और हाँ, बीच बीच में एग्ज़ाम भी होता है यहाँ पे, ऑफिशियल एग्ज़ाम इंटरनल, वहाँ पे एग्ज़ाम दे के जो है आप लोग ऊपर हायर पोस्ट में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग डाक सेवक पे भर्ती हो गए तो आपको डाक सेवक पे ही पूरा ज़िंदगी गुजरना पड़ेगा, नहीं यार, आप लोग बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है, पहले ज्वाइन तो कीजिए, ठीक है। वो डायरेक्ट सुने कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, बस यहाँ पे सोचना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है बॉस, पहले ले लो, उसके बाद तुम जितना फरमाइशी करना है करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कितनी एज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 10वीं पास आप होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, पढ़े लिखे में केवल 10वीं पास, 10वीं के मार्क्सिट और जितने भी नंबर आए हैं उसी के आधार पर आपको लिया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे ये हो गया, बोला गया है कि आपकी जो है छूट दी जाएगी आयु में, तो 40 साल प्लस है, उससे ज़्यादा लोग आदमी तो अप्लाई भी, मैं छूट की बात नहीं करूँगा क्योंकि 40 से ज़्यादा उम्र है तो आप अप्लाई भी नहीं करना चाहेंगे खुद, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, 10वीं पास है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाना आना चाहिए, बाकी आजकल साइकिल नहीं सब कोई तो गाड़ी चलाता है, सबको बाइक, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको लाइवलीहुड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बस आपको मेरिट लगना बाकी होता है, ठीक है। तो ये अब क्या बताएं, सब कुछ तो हो ही गया। इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आपको फॉर्म भरना है तो कर लीजिएगा, बाकी मैंने बता दिया है कितने प्रतिशत है तब फॉर्म को भरिएगा, उससे कम है तो फॉर्म को मत भरिएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी को कितना रुपए, जनरल और ओबीसी को दिया जाता है 100 रुपया, ST SC का फॉर्म का पैसा नहीं लगता है। तो ST SC जितना भी परसेंट है आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं, जब स्टार्टिंग होगा फॉर्म भरा जाएगा तब मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग मोबाइल से भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ये आपका अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इस PDF को डाउनलोड करके रख लीजिएगा क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अंडरटेकिंग, ये सारे टाइम ज्वाइनिंग के टाइम में ये पेपर आपके काम लेंगे। डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, अंडरटेकिंग हो गया, ये पेज जो है अंतिम पेज जितना भी होता है ये आपके फॉर्म भरने के टाइम पे, सॉरी जब ज्वाइनिंग होता है उस टाइम पे आपको लगता है। तो इस सब को आप अपना PDF में डाउनलोड करके रख लीजिए, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त जो 75%, 80%, 90% लाया है उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग एक बार डाटा देख लीजिएगा, जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको डाटा एक बार क्लियरली देख लेना है, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब भी कोई अपडेट आएगी झारखंड से रिलेटेड तो मैं आपको देना नहीं भूलूँगा, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, नमस्कार दोस्तों।